नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो साइंस में। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो आपने इस चैनल को यहाँ तक लाए और इसे अपना इतना प्यार दिया, अपना भरोसा दिखाया। गलतियाँ होने के बावजूद भी आपने उसे सुधारने के मौका दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। और जो नए व्यूअर्स हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। और एक विशेष सूचना, हम आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर एक बहुत बड़े रिसेशन में, पूरी वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया रिसेशन में जाएगी। यानी कि महंगाई दर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जिसमें कि बहुतों की नौकरी जाएगी, बहुत सारे कंपनियां शट डाउन होंगे, बैंकरप्सी होगी यानी कि दिवालिये घोषित होंगे। तो इसलिए अपना जो भी पैसा है उसे अनावश्यक चीज़ों पे खर्च ना करें, उसे संभाल के रखें ताकि बुरे दौर में वो काम आ सके। और 3 से 4 महीना बाद हम और एक चैनल लॉन्च करेंगे जो कि प्रॉफिट पे होगा, प्रॉफिट और गेन पे होगा कि हम कैसे प्रॉफिट करें, इस मार्केट को, इस बाज़ार को कैसे समझें, इस टेक्नोलॉजी को हम कैसे समझें। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में भविष्य है। जिस तरह के आज आप मोबाइल और लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हम ईमेल और ये सब इस्तेमाल करें, वो सभी वेब 2 में आती है, लेकिन दुनिया अब वेब 3 में जा रही है। तो आप सभी को इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैक्सिमम आप सभी ने सुना होगा लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि जानकारी नहीं थी या कोई बताने वाला नहीं था। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी, आप उसे में एंट्री करें ना करें वो अलग चीज़ है, लेकिन ज्ञान ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो है मेष राशि के लिए मासिक राशिफल 2023 के लिए, सॉरी वृषभ राशि के लिए है, वृषभ राशि 2023 के लिए। अभी मेष राशि का बनाया था तो उसी का फ्लो में निकल गया, तो वृषभ राशि के लिए है। बेसिकली कुछ चीज़ें देख लेते हैं आपके वर्तमान चार्ट में कहाँ कौन से बैठे हुए हैं। तो लगन में मंगल देव हैं जो कि 13 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव आपके 10वें भाव में हैं, यानी कि भाग्य के स्वामी कर्म भाव में आ गए हैं। केतु देव आपके 6ठे घर में और राहु देव आपके 12 भाव में, यानी कि 12th हाउस में। और गुरु महाराज हैं आपके 11th हाउस में, यानी कि इनकम के घर में गुरुदेव हैं। सूर्यदेव आपके 16 जनवरी तक रहेंगे अष्टम भाव में, और 16 जनवरी के बाद वो चले जाएंगे आपके भाग्य स्थान पे, यानी कि 9वें स्थान पे, जहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएंगे सूर्यदेव। तो इन सभी का फलादेश आपको इस महीने में क्या मिलेगा, हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले शनिदेव से ही शुरुआत करते हैं। शनिदेव आपके भाग्येश होके अभी कर्मेश में आए हैं, यानी अभी तक शनिदेव जो भी आपको दे रहे थे भाग्य से, वो उसके लिए अब आपसे वहाँ मेहनत करवाएंगे, या जो मेहनत करवाएंगे वो आपको फिर 11th में देंगे। यानी कि अभी शनिदेव की डिग्रियाँ कमज़ोर है, बहुत ही समझिए कि बच्चा ही है, तो ज़्यादा आप पे कोई भी इफ़ेक्ट ना होगा। तो इनकी हम फलादेश दें या ना दें, बात एक ही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बैठे हैं तो क्या क्या फल देंगे वो हम बता देते हैं। कर्मेश में बैठे हैं तो आपके से हार्डवर्क करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, कामकाज आपकी बढ़ेगी, वर्कलोड बढ़ेगी। और शनिदेव वहाँ पे अपने ही घर में बैठे हैं तो आपके पिता से संबंध थोड़े कभी उतार चढ़ाव होते रहेंगे, क्योंकि शनि वहाँ पे पिता के भी कारक हैं। कालपुरुष की कुंडली में वो पिता को भी दर्शाते हैं 10वां घर, तो थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव होते रहेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। अभी आपको 6 महीना के बाद ही शनिदेव का असर दिखेगा, अभी तो वो बच्चा ही हैं। चलिए अब आगे चलते हैं गुरुदेव का। गुरुदेव आपके 11th हाउस में है, इनकम और फाइनेंस के लॉर्ड बन के बैठे हुए हैं। वहाँ से आपको फाइनेंस बहुत अच्छा होगा, इनकम बहुत अच्छा गेन होगा ये महीने में, और ऊपर से तो डिग्रियाँ भी मजबूत रहेगी। तो आप पैसा का जहाँ भी आना है कहीं से भी, तो वो पैसा आपको आएगा जहाँ से अटका हुआ था, यानी कि गुरुदेव वक्री थे अभी तक,
तो अब धीरे धीरे पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो पैसे के लिए आपके पास कोई भी दिक्कत ना रहेगी और बड़े भाई बहनों से भी संबंध अच्छे होंगे और कुछ आप अपनी इच्छाएं भी पूरी करेंगे। यहाँ पे जो इच्छाएं बहुत सालों से दबी पड़ी थी, तो इच्छाएं इस साल पूर्ण हो सकती है आपकी, क्योंकि गुरुदेव यहाँ से एक बार जाएंगे तो फिर 12 साल के बाद लौटेंगे उसी स्थान में, तो आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी करके जाएंगे ये 6 महीना के अंदर अंदर। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ से 3 अभी 2 महीना है, 1 ही महीना है, मान लीजिए 1 ही महीना है, तो यहाँ से आपकी इच्छाएं अब पूर्ण होने लगेगी। वो राहुदेव आपके द्वादश भाव में है, यानी कि 12th हाउस में। तो 12th हाउस दर्शाता है हमारे खर्चे का, हमारे बड़े बुजुर्गों को, हमारे विदेश यात्रा को, और वहाँ है तो विदेश यात्रा आपका इस साल संभव है। इस साल संभव है, हो सके तो आप जनवरी तक विदेश यात्रा करके आएंगे। पूरी संभावनाएं हैं आपकी विदेश यात्रा का। मंगल देव आपके बैठे हुए हैं लगन में, जो कि आपकी फाइनेंस के स्वामी हैं। मंगल देव नहीं, आपके द्वादश के स्वामी हैं मंगल देव, यानी कि मेष राशि के स्वामी हैं, आपके द्वादश होके आपके लगन में बैठे हुए हैं। यानी कि आपके खर्च बढ़ने वाले हैं। 13 जनवरी को ये भी मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके खर्च बढ़ेंगे, खर्च आपके बढ़ने वाले हैं यहाँ। अब आप विदेश जाइएगा तो भी खर्च होंगे, या तो फिर लगन में है तो आप अपने ऊपर खर्च कीजिएगा। तो विदेश जाइएगा या कहीं घूमने जाइएगा तो खर्च तो होना ही है, यानी खर्च करवाएंगे इस महीने जनवरी में। आप नए साल में कहीं घूमने जा सकते हैं। केतु देव हैं आपके छठे में, तो केतु देव बहुत बढ़िया पोजीशन पे हैं। वहाँ से वो आपके रोग ऋण शत्रुओं को परास्त कर रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे आपको इस महीने में, और उनकी भी डिग्रियाँ मजबूत है। तो पूरा निफिक्र रहिए, कोई भी अगर रोग वोग है तो उसका इलाज करवाएंगे वो, कोई भी शत्रु है तो उसका भी इलाज करवाएंगे, और कहीं का किसी का ऋण था तो वो भी इस महीने चुकता होने के आसार दिखेंगे आपको। शुरुआत हो जाएगी, मतलब चुकता होने का। तो अगर ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा रिटर्न होगा, कम है तो एक ही बार में हो जाएगा। फिर आपके देख लेते हैं यहाँ इस घर को। यहाँ रहेंगे अष्टम भाव में सूर्यदेव 16 जनवरी तक। तो 16 जनवरी तक थोड़ी बहुत आपको चोट चपेट, दुर्घटना, इन सभी चीज़ों से आपको बच के रहना है, क्योंकि अष्टम घर इसी को रिप्रेजेंट करता है। और सूर्यदेव जो होते हैं वो मान सम्मान के कारक होते हैं, तो कहीं आपकी छोटी मोटी एक्सीडेंट हो सकती है, उससे वाद विवाद हो सकता है, तो आप थोड़ी बहुत अपमानित भी वहाँ हो सकते हैं, यानी कि गलती आपकी ही होगी। इसलिए सोच समझ के चलाएं गाड़ी जब चलाएं। तो ये 16 जनवरी तक ध्यान में रखें इस बात को। 16 जनवरी के बाद वो चले जाएंगे आपके 9वें भाव में, वहाँ पे बना देंगे वो बुध आदित्य योग बुध देव के साथ। ऐसे गोचर में बुध आदित्य योग का कोई भी फलादेश उतना नहीं होता है, क्योंकि ये तो सिर्फ कुछ ही 15 दिन 17 दिन के लिए रहता है, तो उसमें क्या फलादेश रहेगा। लेकिन फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि सभी इसी बताते हैं, तो मैं भी थोड़ी सी दे देता हूँ जानकारी, लेकिन इसे ज़्यादा सीरियसली ना लीजिएगा। वहाँ पे बैठ के आपके भाग्य वृद्धि करेंगे, आपको धार्मिक कामों में ले जाएंगे, क्योंकि 9वां स्थान इसी को रिप्रेजेंट करता है। अब कई ज्योतिषीय एस्ट्रोलॉजर तो वहाँ बहुत कुछ ला देंगे 9वां स्थान पे, लेकिन 9वां स्थान धर्म और भाग्य को ही रिप्रेजेंट करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो नसीब आपका यहाँ पे साथ देगा। 16 तारीख के बाद कोई भी काम जो नसीब के द्वारा होने वाली है वो हो जाएगी। या कहीं मान लीजिए कोई आपको फंसाना चाह रहा है तो नसीब से आप बच जाओगे, नहीं फंसोगे, वहाँ निकल जाओगे। अब थोड़ी सी सभी की दृष्टियाँ देख लेते हैं।
किन की कहाँ पे दृष्टियाँ पड़ रही हैं, फिर आपका हो जाएगा। गुरुदेव की पहली दृष्टि वहाँ पड़ी, दूसरी, तीसरी, सप्तम पे। थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं इस पे भी। पहली दृष्टि पड़ी आपकी तीसरे घर पे, तो वहाँ से आपका पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखेंगे इस महीना। अभी तो बढ़ा ही हुआ होगा आपका, लेकिन आप थोड़ी और बढ़ेगी। दूसरी दृष्टि से देखेंगे आपके पंचम भाव पे, तो पुत्र की पढ़ाई लिखाई वो भी अच्छी होगी, और थोड़ी बहुत शेयर मार्केट और इन सभी में आप शॉर्ट प्रॉफिट कर सकते हैं। लॉन्ग बहुत बड़ा प्रॉफिट ना माने तो शॉर्ट प्रॉफिट कर सकते हैं। तीसरी दृष्टि से देखेंगे आपके सप्तम घर को, तो वैवाहिक जीवन खुशहाल कर देंगे। वहाँ से वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा, आपके साझेदार, बिजनेस पार्टनर, इस सभी पे असर पड़ेगा और अच्छा रिजल्ट रहेगा आपके फेवर में। इनका हो गया। फिर शनिदेव की भी देख लेते हैं दृष्टियाँ। पहली दृष्टि यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, तो इनकी भी दृष्टियाँ लमसम वही है। पहली दृष्टि पड़ी आपकी 12th हाउस पे, तो वहाँ पे राहुदेव जो खर्चे बढ़ा रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत कमी करेंगे, क्योंकि शनिदेव है कर्म प्रधान, तो वहाँ पे थोड़ी सी उनको कंट्रोल करेंगे। सीधा देखेंगे आपके घर पे, जहाँ पे 5 लिखा हुआ है दूसरी दृष्टि से, तो वहाँ पे माता का सुख, घर, परिवार, इस परिवार नहीं, जिस घर में आप रहते हैं उसका माहौल ठीक करेंगे, क्योंकि दसम घर में शनिदेव उच्च के माने गए हैं, और वो भी अपनी ही राशि में। तीसरी पड़ी आपकी सप्तम घर पे, तो सप्तम घर पे पड़ी तो वहाँ का भी रिजल्ट आपके बहुत बढ़िया आएगी। शनिदेव की भी हो गई फलादेश, अब तो कुछ बचा नहीं। मंगल देव की सही है, मंगल देव की भी एक दृष्टि पड़ रही है आपकी सप्तम पे, क्योंकि इनकी भी दृष्टियाँ 4, 7, 8 होते हैं, और एक दृष्टियाँ पड़ रही है आपकी अष्टम पे, तो वहाँ पे पहले से ही आपके सूर्यदेव 16 तारीख तक रहेंगे, और सूर्य और मंगल मित्र ही हैं, तो ज़्यादा परेशानी की बात उसमें भी नहीं है। मिला जुला के आपके लिए ये जो महीना जाएगा वो बेहतरीन जाएगा, तो इसका सदुपयोग करें सही ढंग से। बस आपके लिए फलादेश यही था। आपका ओवरऑल 70% से ज़्यादा ये महीना आपका अच्छा जाएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।